श्री गुरुदेव दत्त। देखो कैसा है, कर्मयोग हमारे पास है। अन्य सामान्य लोग है ना, कर्मयोगी आराम से सहजता से कर सकते हैं। जो इंसान है, जो मनुष्य जीव है, वो कर्म कर सकता है। बाकी की जो योनि है ना, वो केवल सेवा दे सकती है। तो कर्मयोग करने के लिए प्रतिभा लगती है और बाकी के जीव प्रज्ञा पे चलते हैं। तो अभी राधा डांगरा जी जो चर्चा, उनके वजह से चर्चा चलती है, अच्छी बात है। लेकिन जो बेसिक थिंग है ना, बेसिक चीजें वो समझनी चाहिए, तो किसी भी समस्या का निराकरण हो सकता है। पहली बात, भक्ति बोले तो क्या, तो हमारा यहाँ का व्यवहार कैसा होना चाहिए। ये मटेरियल वर्ल्ड का आधार लेके हमको बढ़ना पड़ेगा, उसका आधार लेके कर्म कर सकते हैं ना। तो छुपा हुआ जो चीज है, क्योंकि जो मटेरियल वर्ल्ड है वो शून्य जीरो स्टेट से बना है। उधर से जीरो से हो गया, अभी दिख रहा है वापिस वो जीरो होने वाला है। तो हर कोई बात पे अभी दूसरे के दोष, दूसरे की खामियां मुसलमान अगर करते बैठेंगे ना, तो हमको राह नहीं मिलेगा। सिर्फ राम नाम देखते लेते रहेंगे। जो आजकल थोड़ा सा एहसास हो गया है, ईश्वर की भक्ति करनी, आपको दिखाई देगा 2-2, 4-4 घंटे आरती कर रहे, माला ओढ़ रहे। तो अगर माला ओढ़ रहे, कुछ आप में अच्छे आई है, तो आप मार्ग क्यों नहीं दिखा सकते हो। तो जो नीचे गिरा हुआ इंसान है, जो लो स्टेट पे है, वो उसकी अज्ञानता से वो रहता है ना। अगर आप ऊपर चढ़े तो ऊपर से थोड़ा दिखाई देता है अब कौन सा मार्ग सही है। निचली तरह से समझ में नहीं आता बाबा कौन सा रास्ता किधर जा रहा है। ऊपर चढ़ेंगे तो है ना। तो वैसी बात है। तो अगर आप में तरक्की है तो किसी की खामियां देखो, क्या उसको मार्ग दिखाओ। तो ऐसे नहीं बात होनी चाहिए कि बाबा आप अब्दुल को क्या बोलते हो, अब्दुल के बारे में क्या विचार है। तो देश में जो मुसलमान तत्व जो है ना, हरा तत्व, उनको इन्होंने लाया है। बहुत बदमाश जो मैं बोलता हूँ ना, इनका राजनीति आपको समझ में नहीं आएगा। हिंदू पक्के का खोखले हो देखने के लिए उन्होंने 1,500-2 हजार साल पहले वो वहां पे विकसित किया और छोड़ दिया इधर। आप भक्ति करते हो, पक्के हो क्या खोखले हो, उसके ऊपर समझ में आता है। तो मुसलमान करते बैठोगे ना, तो मुसलमान करने का क्या है, इनका स्मरण करने का। इनका स्मरण क्यों करने के, इनके पास पावर है। पावर क्या सिर्फ पैसे से नहीं आती है, पैसे से सिर्फ जीना होता है। पावर हमारे में आएगी तो विवेक भी आता है, जागरूक होता है। तो लेकिन पावर से अहंकार भी आता है, बहुत बाकी के भी चीज आती है। अहंकार आता है, बाकी के भी, जो पानी सिंचाई हो जाएगी जंगल में, तो उसमें जंगली तत्व भी बढ़ते हैं ना। तो हमारी जो अवगुण है वो भी बढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं कि पावर आ गया तो हो गया, इसका नाम लेने की पावर आती है, लेकिन उसके साथ ज्ञान भी होना जरूरी है। ज्ञान मार्ग दिखाता है, कौन सा सही है, कौन सा क्या है। तो जीरो स्टेट से सब बना है, सब दुनिया जीरो स्टेट से बना है। वो अद्वैत मोड में रहता है सब। अभी जो शक्तियां नीचे उतर गई तो डिमांड करने लगी, हमें वापस ले लो, आपके चरण में ले लो। तो ये सब दुनिया बन गई उसके वजह से, क्योंकि कुछ तो कर्म करे और ऊपर का स्टेज में चले, इसलिए दुनिया बन गई है। तो जीरो स्टेट से 2 तत्व बने, पॉजिटिव नेगेटिव। अभी नेगेटिव का भी जरूरत लगती है। जीरो स्टेट ही आपको
प्रगति करने के लिए जीरो स्टेट अगर नेगेटिव स्टेज नेगेटिव स्टेट का आधार लेके, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव अच्छा रहता है नेगेटिव बुरा रहता है। अगर नेगेटिव बुरा है तो फिर ये जो मटेरियल वर्ल्ड का उसका सहारा मत ले लो। तो मटेरियल वर्ल्ड का सहारा उतना ही लेने का सिर्फ जीने के लिए, लेकिन उसका आधार लेके जीना किस लिए होना चाहिए वो समझ में आना चाहिए। वो इतनी आसान बात नहीं है। तो दूसरे को दोष देखते बैठेंगे, दूसरे को पानी में देखते बैठेंगे ना, तो आपकी तरक्की नहीं होगी। आपको चिंतन फिर मुसलमान के गुण आप में आएंगे। चिंतन इनका होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या मालूम है, जो भक्ति मार्ग में चलता है ना, तो एक्सेप्ट मोड होना चाहिए, स्वीकार वृत्ति। वो इतनी आसान नहीं है। स्वीकार करोगे तो फिर हर समस्या का हल मिलेगा, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो एक्सेप्ट मोड में जाएंगे ना, और इनका स्मरण ठीक तरह से होएगा, तो बुद्धि के भ्रम से ऊपर निकल के आप विवेक में जाओगे, तभी समाज को लीड कर सकोगे। जय श्री कृष्ण। श्री गुरुदेव दत्त। चर्चा कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि हम भक्ति मार्ग करते तो सारा सब मुझे ही पता चला वो सही है। वो असमंजस मोड में नहीं होना चाहिए। मिसलीडिंग, मिसजज नहीं होना चाहिए ग्रुप पे। इसलिए अभी लिखने के बजाय इस माध्यम से आया हूँ। आप भी ऐसा वीडियो बनाया करो। श्री गुरुदेव दत्त। जय श्री गुरुचारेश्वर। जय गगन गिरी। गुरुदेव दत्त।